यहाँ तक पुलिस के पदाधिकारी बिहार इन्वेस्टर मीट किए और सबसे बड़ी बात कि इस इन्वेस्टर मीट में कोई नया विजन, कोई नया आइडिया, कोई नया इन्वेस्टर भी नज़र नहीं आए। केवल एक बात पे इनका फोकस था कि कैसे निवेशकों का डर खत्म किया जाए। ये किस बात का डर था उसे भी बताने का आप लोग उनसे पूछने का कार्य करेंगे कि वो किस बात की डर की बात कर रहे थे वो निवेशकों से। जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो निवेशकों से हाथ उठाकर जो समर्थन मांगा, ऐसा लगा कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, न कि किसी एक के बिहार की दिशा और दशा सुधारने के लिए आए हुए निवेशकों से। हमारे नज़रों में ये इन्वेस्टर मीट नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर मीट था। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि महागठबंधन के सरकार बनने के बाद कल पहली बार बिहार में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। और राज्य के कई जगहों से जो निवेशक आए थे, उद्योगपति आए थे, उद्योगपतियों का कहना था कि सरकार के द्वारा हमें मुहैया भी कराया जाए। अभी बीजेपी जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था उस पर बीजेपी उसको फ्लॉप बता रही है और बीजेपी उस पर विरोध कर रही है। और जो बीजेपी के पूर्व विधायक है मनोज शर्मा, वो क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। यहाँ तक पुलिस के पदाधिकारी बिहार इन्वेस्टर मीट किए और सबसे बड़ी बात कि इस इन्वेस्टर मीट में कोई नया विजन, कोई नया आइडिया, कोई नया इन्वेस्टर भी नज़र नहीं आए। जो भी इन्वेस्टर नज़र आए वो विगत एनडीए के सरकार के जो प्रयास से जो लोग आए थे उन लोगों की ही सहभागिता दिखी। मुख्यमंत्री जी ने जिन नई इंडस्ट्री की बात की उसमें इथेनॉल की बात की, उन्होंने बात की लेदर पॉलिसी की, उन्होंने बात की टेक्सटाइल पॉलिसी की, लेकिन ये बताने से गुरेज किया कि 2020 के बाद जब एनडीए के सरकार में भाजपा के पास पहली बार उद्योग मंत्रालय आया तो बिहार सरकार की जो पुरानी 2006 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो 2011 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और जो 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसकी खामियों को दूर करने का प्रयास भाजपा के उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया था 2020 के बाद, जिसका परिणाम था इथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी। नीतीश कुमार जी ने कोई नई पॉलिसी की बात नहीं की। उन्होंने बात की लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो उन्होंने ये बताने का कष्ट नहीं किया कि विगत हमारे ही मंत्री के द्वारा इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक पॉलिसी से पहले लाने का प्रयास किया गया था। वो प्रस्ताव सरकार के पास में है और इन्होंने इस घबराहट में उस पॉलिसी का जिक्र किया। आपको इन्वेस्टर मीट के पहले ही उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर किस बात की हड़बड़ाहट थी? इतने आनंद फानंद में इन्वेस्टर मीट बुलाया इन्होंने, और तो और इनके सारे वक्ताओं ने, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे डीजीपी हो, केवल एक बात पे इनका फोकस था कि कैसे निवेशकों का डर खत्म किया जाए। ये किस बात का डर था उसे भी बताने का आप लोग उनसे पूछने का कार्य करेंगे कि वो किस बात की डर की बात कर रहे थे वो निवेशकों से। और सबसे बड़ी बात कि उनके सारे वक्ता केवल और केवल मीडिया को निशाने पर लिया। आखिर यही मीडिया था सीएम के माध्यम से जब कार्य अच्छे हो रहे थे 2020 के बाद में, जब इंडस्ट्रियल क्रांति की ओर बिहार बढ़ रहा था, तो यही मीडिया बिहार का एक अच्छा पक्ष रख रहा था और निवेशक जो आए हैं वो इसी मीडिया के कारण आए हैं और आज सारे वक्ता उनके उसी मीडिया को कोस रहे थे। हमने बात की कि जो नीतिगत रिफॉर्म्स नीतीश सरकार को पहले से करना चाहिए था और जो हमारे उद्योग मंत्री कर रहे थे, उस नीतिगत रिफॉर्म्स को आज भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इस मीडिया को सारा दोष देने का कार्य किया। ये रिफॉर्म्स थे कि जो बियाडा की ज़मीनों की जो कीमत इन्होंने आसमान छू दी थी। आप अगर पटना में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें तो आपको 11 करोड़ की, जहानाबाद में लगाना चाहें तो 3 करोड़ की, आप हाजीपुर में लगाना चाहें तो मतलब इस तरह का से ज़मीन का जो लागत रखा था इन लोगों ने बियाडा का, वो जो नीतिगत रिफॉर्म्स हमारे मंत्री कर रहे थे, भाजपा के मंत्री कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इन्होंने जिक्र किया कि जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या ये पॉलिसी इन्हें पहले से बना लेना चाहिए था या ये बताना चाहिए था कि नहीं, कि ये भी 2020 के बाद में भाजपा के प्रयास से ये पॉलिसी बिहार सरकार अपनाने की ओर आगे बढ़ी थी। और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो निवेशकों से हाथ उठाकर
जो समर्थन मांगा, ऐसा लगा कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, न कि किसी एक के बिहार की दिशा और दशा सुधारने के लिए आए हुए निवेशकों से। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वो क्यों एसपी और डीएम को निर्देश दे रहे थे, किस बात के लिए निर्देश दे रहे थे, किस बात का डर वो बताना चाह रहे थे। कुल मिला के हमारे नज़रों में ये इन्वेस्टर मीट नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर मीट था। और इनकी पूरी कथनी और करनी में, चाहे वो डीजीपी का आप देखेंगे, उनका डीजीपी का जो वक्तव्य था, किस हिसाब से वो बात कर रहे थे, डिप्टी सीएम किस हिसाब से मीडिया पे आरोप लगा रहे थे, सीएम किस हिसाब से एक एक चीज़ करने की दुहाई दे रहे थे। इसलिए ये कुल मिला के एक फ्लॉप इन्वेस्टर मीट था। बिहार का एक अच्छा कह सकते हैं कि परिचय निवेशकों के बीच में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आनंद फानंद में बुलाए हुए इन्वेस्टर मीट को, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बिना तैयारी के किए गए इन्वेस्टर मीट का विरोध करती है। धन्यवाद। तभी आपने देखा जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं मनोज शर्मा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो कल बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ वो पूरी तरीके से फ्लॉप था। और वहीं उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट का विरोध भी किया। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो कल बिहार इन्वेस्टर्स मीट हो रहा था वो लॉ एंड ऑर्डर का बैठक चल रहा था। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शर्मा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।